नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और नए क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। और ये मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज दूसरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे मेरी वीडियो प्रीवियस जो वीडियो है उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आईसीआर से रिलेटेड हुए या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आरआरबी सीए से रिलेटेड। और जो जितने भी क्वेश्चंस है वो आज मैंने पिक किए हैं और जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और जो सबकी क्वेरीज है, जो सभी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं आरआरबी सीए के बारे में, तो उन्हीं के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आया है अरूप साहा की तरफ से। उसने कहा है कि भैया आरएलबी सीएयू की एडमिशन की प्रोसेस क्या है एग्रीकल्चर के थ्रू। और इसी से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन और आए हैं जो उन्होंने एडमिशन का प्रोसेस पूछा है और उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है। तो आरएलबी सीएयू में एडमिशन के लिए आपको आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अभी जुलाई के अंदर ही निकलेंगे, तो उसकी भी मैं अपडेट आप सभी को दे दूंगा। और आईसीआर के अंदर आरएलबी सीएयू के अंदर जो सारी सीटें हैं वो आईसीआर के थ्रू ही फिल की जाती है। इसमें अलग से आरएलबी सीएयू अपना अलग से कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता और ना ही किसी स्टेट से इसकी जो सीटें फिल होती है। तो यही थी। और एक भाई ने हॉस्टल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि ये हॉस्टल में रहना जरूरी है क्या और ये अपने रिलेटिव के यहाँ भी रह सकते हैं। तो इसमें यह है कि हॉस्टल में रहना आपको जरूरी है, लेकिन आप अगर अपने पेरेंट की परमिशन और एफिडेविट बनवाते हो और उसको यहाँ पे कॉलेज के अंदर जमा करवाते हो तो उसके बाद में आप बाहर भी रुक सकते हो और उसमें आपका हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं है। और एक दो क्वेश्चन ये भी है कि हॉस्टल का चार्ज कितना है। तो हॉस्टल का आरएलबी सीए में कोई भी चार्ज नहीं है और जो आपकी मेस की फीस है वो पर मंथ डिसाइड की गई है, इतनी अराउंड कोई 2300-2400 रुपए है। तो वो आपको हॉस्टल एकेडमिक के अलावा आपका अलग से चार्ज लगेगा। इसके अलावा आरएलबी सीए में कोई भी चार्ज नहीं है। और एक ये अनीता राउत ने क्वेश्चन पूछा है कि हेलो, इस कॉलेज में कितने फीस है हॉस्टल का और मेस का और एडमिशन किसके थ्रू होता है। तो ये मैंने पहले बता दिया है। एकेडमिक फीस की बात करें तो अभी जो 2021 में जो यूजी में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनकी फीस 7400 रुपए थी और उससे पहले कम थी फीस, लेकिन अगर करंट की बात करें तो ये 7400 रुपए फीस है। और एक और ने पूछा है कि सर मेरे पास 12th में बायो था पर अभी मुझे एग्रीकल्चर लेनी है और एग्रीकल्चर में पढ़ना चाहती हूँ और अभी मुझे बताइए कि क्या मैं सही हूँ। हाँ, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बायो में थे और जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन की लेकिन बाय चांस नहीं हो पाया। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने आईसीआर को ज्वाइन किया और आईसीआर में एग्रीकल्चर की पढ़ाई की। तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपको अभी 4 साल एग्रीकल्चर ही पढ़ना है तो आप बेशक यही ले सकते हो। और इसी में एक और क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर में हमारा स्कोप है कि नहीं है। तो बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है और इसमें आप बीएससी के साथ बीएससी, एमएससी या पीएचडी करते हो तो आपको जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में जो वैकेंसीज निकलती है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की या फार्म मैनेजर की और अलग अलग पोस्टें निकलती है, वो आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है। एंड अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो इसमें अलग से एग्रीकल्चर से जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए अलग से कोटा होता है। एएफओ की वैकेंसीज निकलती है जो हर साल निकलती है और आपकी जो स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट है, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पे डब्ल्यू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यहाँ की अलग अलग पोस्टें निकलती है। तो एग्रीकल्चर का ऐसे स्कोप कोई छोटा नहीं है, क्योंकि हम कोई नॉर्मल अगर डिग्री करते हैं और जो ऑनर्स की डिग्री करते हैं एग्रीकल्चर से तो इसमें अपना बहुत ही ज्यादा है। और वैसे बहुत से लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन और आया है जिसमें बोला है कि भैया प्लेसमेंट नहीं होती क्या इस यूनिवर्सिटी में, तो कैंपस का प्लेसमेंट कैसा है। तो इससे रिलेटेड मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी तक इस यूनिवर्सिटी में तो कोई प्लेसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन अभी पिछले साल ही यहाँ पे प्लेसमेंट सेल तो बन चुका है, लेकिन अभी की मेरे को फिलहाल कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे जो कॉलेज है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब उसके रिलेटेड में अब ज्यादा कुछ बता नहीं सकता प्लेसमेंट का, लेकिन अभी तक तो इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी को पाने के लिए आईसीआर में ओबीसी, जनरल और एससी एसटी की कितनी कट ऑफ जाती है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर लेना है या बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो
आपको अंडर 2000 के अराउंड आपकी रैंक होनी चाहिए आईसीआर के अंदर। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको अंडर 2500 या 3000 के अंडर रैंक होनी चाहिए। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 4000 5000 के अंडर अराउंड रैंक होनी चाहिए। ये सभी मैंने बताई, ये आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है। लेकिन आपको अगर फॉरेस्ट्री से स्ट्रीम से अगर आपको बीएससी करनी है तो अराउंड 5000 के अंडर आपकी रैंक होनी चाहिए इसके अंदर। और एक और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि भाई 2022 में एससी कैटेगरी में एग्रीकल्चर के लिए एग्जैक्ट कट ऑफ, तो एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने एग्रीकल्चर के लिए बताई है। एससी वालों के लिए तो अंडर 3000 के अराउंड चाहिए आपको। अगर हॉर्टिकल्चर चाहिए तो थोड़ी कम कट ऑफ मान सकते हो आप। तो यही है बेसिकली कट ऑफ। और एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष राज का कि एनटीएस स्कॉलरशिप 3000 मिलती है नहीं। तो आरएलबी के लिए बता दूं कि यहाँ पे 100% स्टूडेंट्स को एनटीएस मिलती है पर मंथ 3000। लेकिन इसके टर्म एंड कंडीशन है कि ओबीसी एंड जनरल स्टूडेंट्स को 7 सीजीपीए से अबव रखना पड़ता है अपना हर सेमेस्टर में, और एससी एसटी स्टूडेंट्स को 6.5 सीजीपीए से अबव रखना पड़ता है। और एक और क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है 1 ईयर का, इंक्लूड हॉस्टल चार्ज, कॉलेज फीस, मेस फीस। अब ये तो मैं कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता, लेकिन मैंने कॉलेज फीस जैसे मैंने बताई कि 7000 7500 है। और हॉस्टल फीस की बात करें तो उसमें खाने का है आपका 2400-2500 रुपए, और बाकी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अराउंड थोड़े बहुत ही पड़ते हैं, वो आप कैलकुलेटर भी करके देख लेना। तो एक ये अरमान खान का एक क्वेश्चन है कि भाई आरएलबी में कॉलेज में कैजुअल पहनते हैं या फिर यूनिफॉर्म पहनते हैं कॉलेज में। ये आरएलबी के अंदर अपना एक ड्रेस कोड है जो अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग ड्रेस कोड है, और वो आपको पहनना यहाँ पे कंपलसरी है। वो चाहे फर्स्ट ईयर से हो, चाहे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एमएससी कोई भी हो, सभी के लिए ये कंपलसरी है। और एक और भाई का क्वेश्चन है कि भाई अपने मार्क्स के बारे में तो बताया ही नहीं। तो यार मैं अपने मार्क्स के बारे में क्या बताऊं, मेरी बीएससी अभी कंप्लीट हो चुकी है, और आईसीआर में मेरे जो मार्क्स पहले आए थे शायद मेरी अंडर 4000 के अंडर रैंक थी। तो मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर से यहाँ से बीएससी की है, और अभी बीएससी के अंदर मेरे 7.8 सीजीपीए बने हैं। तो बस यही है मेरे लिए। भाई आपने आईसीआर की तैयारी कहाँ से की थी, और या आपने नीट के लिए पढ़ा था या फिर आईसीआर के लिए? तो मैं बता दूं कि मैंने आईसीआर की तैयारी नहीं की थी, मैंने नीट की तैयारी की थी, और मैंने यहाँ पे सीकर्स राजस्थान से तैयारी की थी, और उसी के थ्रू फिर मैंने आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम दिया और हो गया था। और एक और क्वेश्चन आया कि ब्रो आर देयर एनी केरला स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे केवल केरला के स्टूडेंट नहीं है, अराउंड 23 स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो ये क्योंकि आरएलबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, और यही है कि यहाँ पे हर स्टेट के आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल जाए। और एक और क्वेश्चन आया कि इसमें जो मैंने एक वीडियो बनाया था फेयरवेल पार्टी से रिलेटेड, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इसमें जो जिस बंदे ने पसूरी सॉन्ग गाया है वो बहुत ही अच्छा है, और उसको आप एडिट करके अपना सिंगल सॉन्ग डाल सकते हो। तो भाई मैं बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है मैंने ब्लॉग के लिए बनाया था, और ये जो मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहा हूँ ये बस आपके मोटिवेशन के लिए या आपको गाइडेंस मिल जाए इसी के लिए बना रहा हूँ। तो मेरा कोई चैनल सॉन्ग से रिलेटेड कुछ नहीं है, और मैं इस पे ओनली ट्रैवलिंग की वीडियो डालूंगा अभी मेरे को जो जब टाइम मिलेगा। तो ये मैं वीडियो मतलब जो है गाने की वीडियो है वो अकेले नहीं डाल सकता। तो एक भाई ने मेरे से व्हाट्सएप पे 2-3 लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि यहाँ पे रह के हम नीट की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो इससे मैं बता दूं कि जो बंदा अगर नीट की तैयारी करना चाहे तो यहाँ पे इतना है कि शेड्यूल आरएलबी का थोड़ा बिजी है, और यहाँ पे क्या है सुबह से शाम तक क्लासें रहती है, आपके प्रैक्टिकल चलते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने स्तर पे आप उसको मैनेज कर सकते हो। वैसे तैयारी में कुछ नहीं है, जो बहुत से बंदे हैं जो यहाँ से तैयारी की थी और 1 साल रहे या फिर 6 महीने रहे तो वो चले भी गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और एक ये हमारे दूसरे यूट्यूबर भाई है एजुकेशनल यूथ फ्रैक्स विद कुमार शुभम। तो उसने मेरे भाई ने कमेंट किया है कि भाई तेरी वजह से ही लगता है कि इस कॉलेज लाइफ वहाँ की भी जी लेता हूँ और यहाँ की भी, और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता हूँ।
तो भाई मेरा मोटिवेशन तो तू ही है, और तेरी वजह से ही मैंने यहाँ पे इतने सारे वीडियोस अपलोड किए और सीखा। तो ये मेरा ही साथ का बंदा था जिसने यहाँ पे RLBC में 1 साल पढ़ाई की, और इसने साथ में नीट की तैयारी की थी। लेकिन इसका भी वेटरनरी में सिलेक्शन हो गया, और अभी ये भी वेटरनरी इसने ज्वाइन कर ली थी। तो आप इसी का एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप तैयारी करके और वापस तैयारी कर सकते हो ICAR के अलावा। और ये जो कुछ है जो कमेंट्स आए हुए हैं, यही आप सभी का मोटिवेशन है। और मैंने आप सभी लोगों के जो भी मेरे लिए जो क्वेश्चन बन रहे थे, जो आप लोगों ने मेरे से पूछे, तो उनका मैंने अच्छे से जवाब दिया होगा शायद। और अगर और भी आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। और मेरा कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मेरे को और पूछ सकते हो, जिससे कि मैं अगला कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊं, तो उसमें मैं आप ये सभी के कमेंट्स ऐड कर दूं। तो आप सभी लोगों को मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये सीरीज फिर अच्छी लगी है, और मैंने अगर आप किसी के भी डाउट्स को सोल्व किया है या फिर किसी की भी हेल्प की है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि RLBC के बारे में अगर किसी को और जानना हो तो उसको भी मदद मिल सके। और अगर आप लोगों के और कोई कमेंट्स अगर रह गए और कोई क्वेश्चंस रह गए, तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।